गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक। हालांकि इसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, ठीक है। आज सेकंड लेक्चर ले रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। जैसे कमेंट्स में देखा, बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर इनकम टैक्स की क्लास लाओ, इनकम टैक्स की क्लास लाओ। तो प्यारे बच्चों, अब तक मैं आपको बताता हूं कि एक तो बेसिक की क्लास ले ली हमने, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस क्लियर करी है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और बहुत सारी चर्चा करी है उसमें, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर क्या है हमारा, और असेसमेंट ईयर क्या है, ठीक है। ये सारी बातें हमने, प्रीवियस ईयर क्या है, पर्सन की डेफिनेशन क्या है ना, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, तो वो सारी बातें हमने बेसिक, बिल्कुल बेसिक करा था हमने फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर था हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का, जिसको हमने 2 लेक्चर में डिवाइड करा था। तो एक लेक्चर तो उसका कंप्लीट हो गया है और अप्रैल में मैं स्टार्टिंग में ही दूसरा पार्ट भी उसका करा दूंगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमने समझ लिया है उसमें, ठीक है, एक पार्ट में। फिर उसके बाद तीसरा लेक्चर था हमारा 24 तारीख को, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज का। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, आज सेकंड पार्ट है। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे आ गए हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। वीडियो को जल्दी से, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सबके साथ, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज है धुलंडी। सभी को धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस थोड़ी देर क्लास लेंगे, उसके बाद एंजॉय कर सकते हो आप जो बच्चे आ गए हैं, है ना। और तो उनसे यह है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे साथ जो डिस्कस करा था, एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि माहौल चल रहा है त्योहार का, तो शायद आपको इतना टाइम ना मिल पा रहा हो, है ना, बिजी शेड्यूल हो आपका। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि पिछला एक बार दिमाग में रिकॉल कर ले हम कि क्या पढ़ा था। तो प्यारे साथियों, हमने सबसे पहले देखा टोटल इनकम क्या होता है। तो टोटल इनकम को हमने 5 हेड में कैटेगराइज कर रखा है, 5 कैटेगरी में हमने इनकम को बांट रखा है। वो पांचों जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं हेड ऑफ इनकम, ठीक है। पहला हेड आता है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। जो हमें एम्प्लॉयर से जो सैलरी मिल रही है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में होगी, टैक्सेबल। दूसरा बेटा सेकंड हैंड आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारा मकान है उससे हमको जो किराया मिल रहा है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, या तो हमारा बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हमारा कोई प्रोफेशन है, ठीक है, उनसे जो प्रॉफिट और गेन होता है वो हेड में वो प्रॉफिट जाता है हमारा पीजीवीपी में। चौथा हेड आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मीन्स मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, लैंड ट्रांसफर कर दी, ठीक है, शेयर ट्रांसफर कर दिए, उससे जो प्रॉफिट हो गया वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। इसके बाद आता है लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इनकम चारों हेड में नहीं आती है वो अदर सोर्सेज में आती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका इंटरेस्ट हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है। ओके सर, इन पांचों का जब हम टोटल करते हैं, पांचों हेड का, तो हमारे पास आता है ग्रोस टोटल इनकम। सर एक बात बताओ, हमको याद है हमारे पुराने दिन हमने ना एक टॉपिक और देखा था, है ना, एक क्लबिंग के नाम से टॉपिक होता था और एक होता था सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। क्या वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का पार्ट नहीं है? बिल्कुल है। उसके बगैर हम टोटल इनकम नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लेकिन अभी मैं उसको नहीं डाल रहा हूं क्योंकि उसका सेपरेट चैप्टर है, जल्दी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, चैप्टर्स को। तो अभी मैं उसमें नहीं डाल रहा हूं। बाकी जब हम इनकम लगाते हैं, पांचों हेड की इनकम निकालते हैं, हर एक हेड में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे सेक्शंस के अकॉर्डिंग कैसे इनकम कैलकुलेट करते हैं, कैसे खर्चों की कटौती करते हैं। फिर क्लबिंग कैरी फॉरवर्ड जो है, लॉस वाला, जो लॉस कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का और क्लबिंग का, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम टोटल करेंगे तो पांचों हेड की इनकम आ जाती है हमारी जीटीआई। जीटीआई में से कुछ हमको डिडक्शन मिल जाती है 80C से 80U तक की, ठीक है। तो 80C से 80U तक की डिडक्शन मिल जाती है चैप्टर 6A में। और फिर उसके बाद हमारे पास जो इनकम आती है उसे हम कहते हैं टोटल इनकम। इस टोटल इनकम पर ही प्यारे साथियों आपको टैक्स देना होता है। जो टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट होती है इसी टोटल इनकम पे होती है, ठीक है सर, है ना। पिछला रिवाइज करा रहा हूं एक बार कनेक्ट करने के लिए। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना होता है। सेक्शंस कौन सी है? 288A के अकॉर्डिंग। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करा था। फिर देखो सेक्शन आई थी मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की जो सेक्शन है 115BAC। 115BAC क्या कह रही है? ये कह रही है कि भाई ये जो सेक्शन है ना, ये आपकी जो सेक्शन है ये बाय डिफॉल्ट है।
बाय डिफॉल्ट, जैसे फोन में सेटिंग होती है, फोन में कुछ ऐप होते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, है ना, वो आएंगे ही आएंगे। तो ये कह रही कि अगर आप टैक्स लाइबिलिटीज निकाल रहे हो तो ये माना ही जाएगा कि आप इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग निकाल रहे होगे, ठीक है। जब तक आप नहीं बता रहे तो यही मानेंगे कि ये सेक्शन आपकी इस तरह से एप्लीकेबल है। हालांकि अगर आप रिटर्न फाइल करने से पहले एओ को बता देते हैं कि हम भाई ये नहीं दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं, तो आप ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, कभी भी बदल सकते हो, एक ईयर में इससे कर दिया, अगले में उससे कर, जैसे आपकी मर्जी हो। लेकिन अगर पीजीवीपी की इनकम है और आपने ये ऑप्शन एक बार ले लिया 115 BAC, ये बाय डिफॉल्ट आ गया, तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आने वाले सालों में यही ऑप्शन से आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन क्या कहता है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। पहले ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए हुआ करता था, अब इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है ना, एनी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, सारे इसमें ये कवर कर लिए हैं। और इसमें जो सेक्शंस में आपको जो स्लैब रेट दी है, कौन सी रेट दी है, स्लैब रेट, वो दी है कि पहले 3 लाख पे निल है, फिर अगले 3 लाख पे 5 है, फिर नेक्स्ट 3 लाख पे 10 है, नेक्स्ट 3 लाख पे 15% है, नेक्स्ट 3 लाख पे 20% है। और अगर इससे ज्यादा है, मतलब यहां से यहां तक का आप टोटल करोगे तो ये 15 लाख हो गया। तो अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, जितनी भी ज्यादा है, उस पे कितना परसेंट लग जाएगा, 30% लग जाएगा। तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, एनी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के लिए ये सेक्शन है 115 BAC, जिसमें हम टैक्स लाइबिलिटीज निकाल रहे हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टैक्स निकाल लिया हमने, टैक्स के ऊपर फिर हमने सेस लगा दिया, टैक्स के ऊपर, इनकम पे नहीं, टैक्स पे। कितना परसेंट है, 4%, स्पेसिफिक है ये पर्पज के लिए, इसी पर्पज के लिए पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है। फिर उसके बाद टैक्स लाइबिलिटीज आई, जैसे हमने टोटल इनकम को 288 में राउंड ऑफ करा, सेम ऐसे ही सेक्शन 288B में हम किसको राउंड ऑफ करेंगे, टैक्स लाइबिलिटीज को राउंड ऑफ करेंगे। फिर इसके बाद हमने सरचार्ज समझा था। सरचार्ज क्या होता है कि भाई आपकी इनकम अगर बेटा 50 लाख से ज्यादा हो जाती है लेकिन 100 लाख तक है, तो आपका जो टैक्स आया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले जो टैक्स आया है उसमें 10% आपको और ऐड करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है और कहां तक है, अप टू 100 लाख, तो रेट हो जाएगी 10%। लेकिन अगर सर 100 लाख से भी ज्यादा हो गई तो फिर रेट 10% की जगह हो जाएगी बेटा 15%, लेकिन अप टू 200 लाख, ठीक है। सर अगर 200 से भी ज्यादा हो गई तो फिर रेट आपकी हो जाएगी 15 से 25%, अप टू, अब कोई लिमिट नहीं है, जितना भी ज्यादा है 200 लाख से सीधा सीधा 25%। ध्यान रखना सरचार्ज बेटा इनकम पे नहीं लगता है, जो आपने टैक्स निकाला है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले उस टैक्स पर ही टैक्स है। जो टैक्स आपने निकाला है उस टैक्स का ही 10%, 15%, 25%, जो भी आप जिसमें भी कवर हो उसके अकॉर्डिंग करना होगा। फिर उसके बाद जो टैक्स आएगा, मतलब नॉर्मल टैक्स जो स्लैब रेट से आता है उसमें सरचार्ज जोड़ दिया, फिर जो टैक्स लाइबिलिटीज आएगी उसका आपको 4% ऐड करना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना करना है, 4। मतलब ये भाई ये सबसे बाद में आता है, ठीक है। हाँ, पहले इसकी एंट्री नहीं है, पहले कह रहे सब कर लो काम, हम तो आराम से लास्ट में आएंगे 4%, जो भी टैक्स लाइबिलिटीज होगी आपका 4। फिर उसके बाद हमारी अब मार्जिनल रिलीफ क्या है, तो वही जैसे बेचारा किसी की इनकम 50 लाख है तो वो सरचार्ज में नहीं आता क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अब किसी की बेचारे की इनकम 51 लाख है प्यारे साथियों, उस पे सरचार्ज लग गया। अब इनकम बड़ी 50 से 1, मतलब 50 पे नहीं लग रहा था, 51 लाख पे लग गया 10%। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 50 लाख से 51 लाख इनकम बड़ी 1 लाख, लेकिन उसका टैक्स ज्यादा आ रहा होगा जिसकी वजह से मार्जिनल रिलीफ आ जाता है। सेम यही 100 लाख यानी कि 101 लाख, 101 में एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं ताकि आसान भाषा में समझ आ जाए, रटना नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही 200 लाख से ऊपर जाओगे मतलब 201 लाख, तो ये सारी प्रॉब्लम आएगी जहां पे इनकम तो बढ़ेगी लेकिन टैक्स उससे ज्यादा बढ़ेगा तो मार्जिनल रिलीफ देंगे, जिसको मैंने आपको लास्ट क्लास में बेहतर तरीके से समझा दिया। हाँ जी, अब मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूं। और देखो इसी के बीच में कल होली थी, आपकी होली का त्योहार था आपका, ठीक है। आज हमारी धुलंडी है, 2 दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। आज हमको बेटा अपने रंग गुलाल लेके निकलना है और सारी जगह ये प्रेम का जो रंग है ये बरसाना है हमें, ठीक है। सबसे प्यार मोहब्बत से बातें करनी है, जितना हो सके। हाँ, कोशिश करें कि प्रेम पूर्वक होली खेलने का मतलब एक
माहौल बनाए, एक एनवायरनमेंट बनाए जिसे प्रॉब्लम है गुलाल से, रंग से, उसे बेटा जबरदस्ती ना रंगे। जहां पे आपको लग रहा हो कि हाँ भाई यहाँ अनुमति दिख रही है फेस से कि लगा सकते हैं, तो वहां लगाए। रिश्तेदारी में दोस्तों को हर जगह एंजॉय करें, और बनता भी है देखो एंजॉय, है ना। हाँ, सारी चीजें, सक्सेस अपनी जगह है, ये फैमिली, रिश्तेदार, है ना, प्यार, अपने दोस्त, ये अपने, इनका अलग महत्व है। इनके साथ ही हमको सारा क्या करना है, फेस्टिवल मनाने हैं, सारे त्योहार मनाने हैं, सारा जीवन व्यतीत करना है। तो इसी धुलंडी के, होली के शुभ अवसर पर, ठीक है, उत्कर्ष आपके लिए क्या लेके आया, गिफ्ट लेके आया है। हाँ, क्या है सर गिफ्ट में? बेटा गिफ्ट में यह है कि 2 तरह के आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं। पहला बेनिफिट है कि आपके जो कोर्स है, जितने भी ऑनलाइन कोर्स है, जैसे यूजीसी नेट जीआरएफ का जो कोर्स है, 2 कोर्स का चल रहे हैं बेटा। एक तो फर्स्ट है फाउंडेशन बैच, जो आपको 1800 रुपए में मिल रहा है, जो कि अब ये लगातार चलता रहेगा आपका लाइव, है ना। हाँ, स्टूडियो से लाइव चलेगा। दूसरा आपका जो टारगेट बैच है, जिसकी प्राइस भी कितनी है, 1800 रुपए है, और ये भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलेगा, ठीक है। ये दोनों बैच है। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट है, वो आपका है कि आपकी जो वैलिडिटी है वो क्या हो जाती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। 2 आपको पुरस्कार है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और मिल जाएगी। जो भी आप कोर्स बाय करेंगे उसमें 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी पाएंगे। तो करना क्या है, होली है ना, थोड़े से, आज कितनी 25 तारीख हो गई आज, और अब थोड़े दिन बाकी, क्योंकि ये ऑफर 28 तारीख तक आपके पास रहने वाला है। तो बस जल्द से डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाए, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह पे, है ना, एक कदम आगे बढ़ाए, और उत्कर्ष के साथ कदम से कदम मिला के चले। ये मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है, ठीक है। अब क्या आता है, ये रिबेट का पॉइंट था, ये भी समझा दी। अब देखो आज की क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है, 10 मिनट मैंने कराया रिवाइज। हाँ, क्योंकि त्योहारों के दिन है तो शायद आपके पास समय ना मिला हो रिवाइज करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, आप आ रहे हो, क्लास ले रहे हो, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सेक्शन आ गई है 87A, रिबेट के सेक्शन है। नाम जैसे ही रिबेट सुना, हमको लग रहा है कि यार अब लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, रिबेट मतलब कुछ अब तक तो टैक्स लगा रहे थे, कभी सरचार्ज लगा रहे, कभी हायर एजुकेशन सेस लगा रहे, मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा रहे, कभी क्या लगा रहे, परेशान हो गए सर टैक्स दे के। हाँ जी, कुछ तो फायदा दो, तो ये फायदा पहुंचा दिया आपको। हाँ जी, 87A में रिबेट दे दिया आपको। क्या दे दिया, रिबेट। ये वही सेक्शन है आपकी 115BAC, वही चल रही है, सारी चीज उसी में ही पढ़ रहे हैं हम। ये जो सरचार्ज पढ़ा था, मार्जिनल रिलीफ पढ़ी थी, ठीक है, उसके बाद अब ये आ गई 87A। तो ये लगती किस पे बेटा, ये आप हम जैसों के लिए, है ना। इस सेक्शन में तो सारे कवर है, इसमें तो इंडिविजुअल भी है, ठीक है, AOP भी है, BOI भी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, HUF भी है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में एनी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन भी है, ये सारे हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है, ये बेटा ये जो सेक्शन है, ये किस पे लागू होती है, ये सिर्फ इंडिविजुअल पे, सिर्फ इंडिविजुअल को रिबेट दी जाएगी, है ना, और साथ साथ में वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे साथियों, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। 2 बातें अच्छे से समझ लो, पहला कि वो भाई रेजिडेंट है, दूसरा वो क्या है, इंडिविजुअल है। दोनों शर्तें पूरी कर रहे हो तो फिर हम 87A की बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है सर। हम इंडिविजुअल हैं, राम श्याम मोहन, ठीक है, गीता, बबीता, सुनीता, सब हम क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और साथ में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पता कर लिया, उसमें हम रेजिडेंट निकल के आए हैं, ठीक है सर। अब हमको छूट मिल जाएगी, नहीं। फिर एक बात और देखनी है, वो क्या है, वो ये है कि आपकी इनकम, जो टोटल इनकम है, वो 7 लाख तक होनी चाहिए, 7 लाख तक। कितनी होनी चाहिए, 7 लाख। तो ये जो रिबेट आपको मिलेगी, है ना, ध्यान रखना, अप टू 7 लाख। तो आपकी इनकम, टोटल इनकम बेटा, है ना, डिडक्शन घटाने के बाद 80C से 80U तक की टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम 7 लाख तक है। अगर 7 लाख तक आपकी टोटल इनकम है ना, इंडिविजुअल हो आप, रेजिडेंट हो, और आपकी इनकम टोटल 7 लाख तक है, तो भाई आप इस रिबेट में फायदा उठा सकते हो। कितना फायदा उठा सकते हो सर, 25,000 का नहीं बेटा, ध्यान से पढ़ो, 25 पे नजर जा रही है आपकी, अप टू नहीं दिख रहा है, अप टू 25,000। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आपका टैक्स 15,000 का है, तो आपको 25 का बेनिफिट कैसे मिलेगा, फिर आपका पूरा का पूरा टैक्स 15,000 खत्म हो जाए। सर 20,000 टैक्स आए तो फिर 20,000 खत्म हो जाएगा। सर अगर 25 आया तो 25 खत्म हो जाएगा। सर अगर 35 आया तो 25 ही खत्म होगा, 5,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 25,000 की लिमिट है।
अब आपका टैक्स अगर 25,000 से कम है तो पूरा खत्म हो जाएगा, 25 तक है तो 25 पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो फिर कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज आपकी बनेगी जो एक्सेस होगी। समझ आ गया? तो सीधा 25 लेस नहीं करना है, ये नहीं कि टैक्स लाइबिलिटीज आ रही है 10,000 और हमने कहा चलो चलो रिबेट दे देते 25,000 की, सर 10 में से हमने 25 हटाए, 15,000 माइनस आ गए, हमने कहा ये हम रिफंड लेंगे गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट नहीं देने वाली, डिपार्टमेंट आपको कोई रिफंड नहीं देगा, क्या वो नालायक सेक्शन गलत पढ़िए, सेक्शन सही पढ़ लो। तो ये अप टू का मतलब समझ गए, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना। 25,000 तो आप याद रख लोगे, लेकिन ये भी चीज ध्यान रखनी है। दूसरी वही वापस से फिर वही लाइन कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेट तो कह रहा है साइड बैठे हम, तुम साइड बैठा है, कह रहा ठीक है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है। अच्छा सर कर लो तुम कर लो, हेल्थ एजुकेशन सेस क्या कह रहा है, कर लो तुम, सारे नाटक कर लो जो तुमको करने। मतलब सरचार्ज लग रहा था जब भी बेचारा साइड में बैठा था, कह रहा ठीक है कर लो तुम 10%, 15%, 25%, जो लगाना है लगा लो, हो जाए ना काम फिर बता देना, सबसे लास्ट में मैं ही आऊंगा। कोई इज्जत नहीं है बेचारे की। हाँ जी 4% ले रहे फिर भी कोई इज्जत नहीं है। अब कह रहे अब 87A पढ़ रहे हैं कि रिबेट दे नहीं दे, है ना, दे रहे हैं, मान लो तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, टोटल इनकम अप टू 7 लाख है, तो कह रहे दे रहे, तो कह रहे ठीक है कर लो सब कुछ कर लो, जब बच जाए ना टैक्स लाइबिलिटी बच जाए तो बताना, फिर हम 4% लगा देंगे। मान लो नहीं बची तो फिर बेटा 0 का 4% थोड़ा ना लगाओगे, समझ रहे, कुछ आएगा बेचारे के पास तो फिर ठीक है 4% हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कहने का मतलब यही कि 87A की रिबेट होने के बाद ही हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा, जैसे सरचार्ज और मार्जिन रिलीफ में भी बाद में ही आता है, सबसे लास्ट में। ठीक है, अब मार्जिनल रिलीफ तो बाद में पढ़ेंगे, इस पे ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं, देखो है ना, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे सर, हम तैयार हैं, जल्दी जल्दी से हमें क्वेश्चन दो। लो बेटा क्वेश्चन लो, टोटल इनकम, टोटल इनकम केस ले लेते हैं यहां पे हम A, B, C और D। ठीक है, तो ये बेटा ये सारे के सारे रेजिडेंट है और साथ साथ में इंडिविजुअल है। तो एक शर्त तो इनने पूरी कर ली, कौन सी शर्त है, एक तो बेटा ये रेजिडेंट है ना, एक तो ये इंडिविजुअल है और प्लस में ये रेजिडेंट है, ये भी इंडिविजुअल है और ये रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है और क्या है, रेजिडेंट है। तो ये शर्त तो हो गई पूरी, इंडिविजुअल भी है रेजिडेंट भी है। अब सर इनकम बता दो। हाँ जी, तो इनकम लिख लो कितनी, 6, 7, 7, 40 और 8, इसकी 6 लाख है, इसकी 7 लाख है, इसकी 7,40,000 है और इसकी कितनी है, इसकी है 8 लाख। ये हमारी टोटल इनकम है। ठीक है, ये हमारी क्या है, टोटल इनकम है। अब आपको टैक्स निकालना है और रिबेट निकालनी है। रेडी, जल्दी से देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। हाँ जी तैयार, चलो मैं आपको एक तो करा देता हूं, है ना, नहीं बच्चे कहेंगे कि सर क्या करते हो आप, एक तो कराओ कम से कम, सारी चीजें आप हमसे ही करवाते हो, है ना। चलो ठीक है बेटा नाराज मत हो, एक मैं कर देता हूं, एक केस मैं कर लेता हूं, ए वाला, जिसकी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी है इसकी, टोटल इनकम है इसकी बेटा ए की 6 लाख, राइट। चलो भाई टैक्स निकालते हैं इसकी इनकम पे, आ जाओ। हाँ जी टैक्स निकालते तो भाई पहले 3 लाख जिसपे नील, ठीक है 0, अगले जो 3 लाख है उस पे कितना लगेगा, 5%, यानी कि कितना हो गया 15,000, टोटल करा टैक्स आ गया 15,000। भाई 6 लाख इनकम है, पहले 3 तो बेसिक एग्जम्पशन हो गई, एग्जेम्प्ट हो गए, 3 लाख तक तो किसी को टैक्स देना ही नहीं है, अगले 3 लाख का 15%, 5% 15,000। ठीक है, अब हम देखेंगे 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी इसको। हाँ जी 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जल्दी से बताओ सर। पहली शर्त ये क्या है इसकी कि ये इंडिविजुअल है, दूसरी शर्त रेजिडेंट है और तीसरी शर्त क्या है कि इनकम इसकी अप टू 7 लाख, 6 लाख है बेटा, कम है,
7 लाख तक रिबेट मिलती है, ये तो 6 लाख है, कम है। तो बताओ कितनी रिबेट मिलेगी? 25 लेस कर दूं? नहीं सर, उसमें अप टू लिख रहा है, मतलब टैक्स 15 है तो फिर जितना टैक्स है वो पूरा का पूरी रिबेट मिल जाएगी, हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 0। यहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा, बताओ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा? नहीं सर, कैसी बात करते हो? हाँ जी, टैक्स लाइबिलिटीज ही नहीं है तो कैसे आ जाएगा? समझ आ रही है मेरी बात? तो मेरी टैक्स लाइबिलिटीज क्या हो गई? 0 हो गई। क्या हो गई? 0 हो गई। समझ आ रही है मेरी बात? ये है कहानी, है ना? तो कहने का तात्पर्य सिंपल है, 3 लाख, मतलब सीधा सीधा समझ आ रहा है कि लोग तो कह रहे थे कि 3 लाख तक टैक्स नहीं देना, मैं कह रहा हूं 7 लाख तक भी कहां टैक्स देना है। 87A की रिबेट मिल तो रही है, क्या दिक्कत है ना? एंजॉय करो, रिबेट मिल रही है तो। हाँ जी, रिबेट का एंजॉय करो। अब बाकी तो आप करोगे यार, बाकी मैं नहीं करने वाला हूं। हाँ जी, बाकी आप करोगे। एक मैंने कर दिया, हाँ जी, टैक्स लायबिलिटीज मैंने आपको बता दी एक में। सर आपने ना सबसे सिंपल वाला करा। अरे मैंने तो पूछा था आपसे भाई, मैंने पूछा था करूं मैं, आपने कहा करो, तो ठीक है, मुझे जो पहला दिखा मैंने वो कर दिया। इसमें क्या, मैंने आसान कर दिया। तो ऐसे नहीं, ऐसे ईर्षा नहीं करते बेटा। तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटीज कैसी आ गई आपकी? नील आ गई है। कैसी आ गई है? नील आ गई है। ठीक है, अब दूसरे वाले में आंसर निकालो, देखते किसका आता है सबसे पहले आंसर, जल्दी जल्दी। हाँ जी, 7 लाख तक, 7 लाख तक टैक्स कितना बनेगा? 15 और 1, 3 का 15 और 1 का हो जाएगा 10, 10 25, 25 25 0, 0 बनेगा बेटा भाई। दूसरे में भी आंसर नील है। क्या है? नील है। 7 लाख तक तो टैक्स ही नहीं देना। तीसरा है आपका 7,40,000। हाँ जी, बताओ रिबेट मिलेगी इसके? इसमें रिबेट ही नहीं मिलेगी, है ना? यहां पे लिख देता हूं मैं, रिबेट है 87A की, यहां अलाउड होएगी, यहां भी अलाउड होएगी, यहां पर अलाउड नहीं होगी और यहां पर भी अलाउड नहीं होगी। बिना उसके निकालना है आपको टैक्स। यहां नहीं मिलेगी दोनों, क्योंकि इनकी इनकम 7 लाख से क्या हो गई है बच्चा? ज्यादा हो गई है। सर हमने तो दे दी। बेटा दे दी तो गलत हो गया, दोबारा से करो उसको, है ना? तो मैं आंसर बता देता हूं। तो एक तो आ रहा है 30,160, इसका तो आंसर आ रहा है 30,160। ठीक है, जो बच्चों का आ रहा है, जिन्होंने रिबेट नहीं दिए उनका सही है। और डी वाले में आंसर आ रहा है आपका, हाँ जी, डी वाले में आ रहा है 36,400। कितना आ रहा है? 36,400। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखो क्या पॉइंट आया आपका, कहां गया? ये रहा, समझो इसको। मार्जिनल रिलीफ। सर अभी तो मार्जिनल रिलीफ पढ़ी थी हमने, है ना? वो सरचार्ज के केस में जो मिलती है, सरचार्ज के केस में मिलती है। बेटा ये सरचार्ज वाले केस में नहीं है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। देखो एक तो मैं हूं, है ना? ध्यान से समझना। मेरी इनकम बेटा 7 लाख तक थी। 7 लाख तक अगर मेरी इनकम है, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं रेजिडेंट इन इंडिया हूं प्रीवियस ईयर में, और मेरी इनकम 7 लाख तक है, तो मेरा जो टैक्स आएगा वो कैसा आएगा? सर मेरा टैक्स 0 आएगा, क्योंकि मुझे 87A की रिबेट मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इनकम सोचो 7,01,000 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 7,01,000 रुपए। तो मैं तो टैक्स नहीं दे रहा क्योंकि मेरे को 87A की रिबेट मिल गई, लेकिन आपकी इनकम कितनी हुई? 7,01,000 रुपए हुई। मात्र 1,000 रुपए बढ़े आपके, और आपकी टैक्स लायबिलिटीज आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। ये अच्छे से समझ लो, नहीं मिलेगी बेटा। तो 25,000 और 1 का 30% आ जाएगा आपका 300, फिर उसमें मतलब एजुकेशन सेस भी जुड़ेगा, जो भी है, तो टैक्स लायबिलिटीज आपकी बन जाएगी। समझ रहे हो? तो आपकी गड़बड़ क्या हुई? आपकी इनकम मात्र 1,000 रुपए ज्यादा थी, जिसकी वजह से आपने 87A की रिबेट खो दी। आप इंडिविजुअल थे, आप रेजिडेंट थे, आपकी इनकम बस 7 लाख से ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हो गई? मात्र 1,000 रुपए ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से मुझे पनिशमेंट मिलेगा बहुत बड़ा, बहुत सारा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ जाएगा। तो यहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे ज्यादा, तो आपके लिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ले आए। ये कह रहे हैं इफ इनकम एक्सीडिंग 7 लाख,
एंड इंक्रीज इन टैक्स। भाई आपकी इनकम अगर 7 लाख से ज्यादा होगी, है ना, आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा होगी तो आपका टैक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, है ना। हाँ, इंक्रीज इन इनकम, है ना, तो आपकी इनकम इंक्रीज होने से आपका टैक्स इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? टैक्स इंक्रीज हो रहा है। 7 लाख से आपकी इनकम ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा है उसकी तुलना में टैक्स इंक्रीज हो रहा है, और वो टैक्स ज्यादा हो रहा है। एक एग्जांपल के लिए, सिंपल भाषा में समझाने के लिए, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, जैसे मान लो कि आपकी जो इनकम है, वैसे ही कैलकुलेट मत करना, है ना, सिंपल भाषा में समझो। जैसे मान लो आपकी इनकम थोड़ी देर के लिए 7,10,000 है, ठीक है, और तो आपकी इनकम 7 लाख से 7 लाख तक तो टैक्स जीरो होता है ना, 7,10,000 पे मान लो आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो इनकम कितनी बड़ी है? तो इनकम बड़ी है 1,10,000, और आपका जो टैक्स आया है वो मान लो आपका ज्यादा आया है। वो टैक्स क्या आया है? ज्यादा आया है। तो आप मार्जिनल रिलीफ के हकदार हो जाओगे, हकदार हो जाओगे, सिंपल। इस सिचुएशन में जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 7 लाख से 7,10 इनकम बड़ी 10,000, 7 लाख तक टैक्स नहीं हुआ तो 87A की रिबेट मिलती, लेकिन इनकम बड़ी 10,000 और टैक्स आपका जो आया है 7 लाख, पहले तो जीरो था, अब जो भी टैक्स आया वो 10,000 से ज्यादा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ना जी ना, इनकम जितनी बड़ी है उतना हम टैक्स ले सकते हैं, उससे ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते, है ना। 10,000 खा जाएंगे आपके टैक्स के रूप में, 10,000 से ज्यादा टैक्स ले लेंगे। अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको हम मार्जिन रिलीफ के रूप में दे देंगे। समझ आया नहीं आया? तो बस ये कॉन्सेप्ट है हमारा। चलिए, समझ आया नहीं आया? तो ये देखो, ये रे वाह, इसको इनको भी पता है कि 7,10,000 की बात कर रहे हैं सर, क्या बात है। मैंने तो वैसे ही लिया था, मेरे दिमाग में नहीं था अगला एग्जांपल 7,10 का ही। भाई हाँ, तुमको ये कहूँ सर तो चीटिंग कर रहे हैं, नहीं भाई मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने वैसे ही गैस कर लिया, इन्होंने भी 7,10 दे दिया, ठीक है। तो 7,10 इनकम है, तो देखो 7,10 पे जो टैक्स आता है ना, टैक्स जो आता है वो 26,000 आता है। कितना आता है? 26,000। ध्यान रखना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले, वो तो बैठा है लास्ट में। कर लो तुम, कर लो तुम, एंड में आ जाऊंगा मैं तो तुम कर लो, तुमको जो ठीक लगता है तुम वो करो, मैं तो लास्ट में आ जाऊंगा। आ जाएंगे तो कर लेंगे बात, ठीक है। तो ये 26,000 का मेरा क्या है, 7,10,000 पे जो टैक्स है निकाल लेना, है ना। जी 3 लाख तक जीरो, अगले 3 पे 5%, और 1,10,000 पे जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा, 26,000 आएगा। अगर आपका 7,10 इनकम है तो 26 टैक्स है, और 7 लाख की इनकम है तो टैक्स कितना है? जीरो है। तो इसका मतलब आपने टैक्स कितना आ गया? 26, इनकम बड़ी 10, इनकम 7 लाख से 7,10 हुई, इनकम बड़ी 10,000, और टैक्स आपको देना पड़ रहा है 26,000। इसका मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि ना जी ना, जितनी इनकम बड़ी है उतना टैक्स हम ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो 26,000 गलत है, आपकी इनकम 10 बड़ी है तो 10 हम ले लेंगे टैक्स के रूप में, तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी 16। तो 26 में से ये जो मार्जिनल रिलीफ है ये हमने लेस कर दी, बचे कितने? 10,000। उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% जोड़ दिया, आंसर क्या आ गया? 10,400। बताओ मजे आए नहीं आए? जल्दी से मुझे बताओ, मजा आया? हाँ सर बहुत मजा आया। तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जहां आपको कहोगे मजा आया वहां मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको करने के लिए, ठीक है सर, रेडी? चलो तो क्वेश्चन देते हैं। हाँ जी, तो टोटल इनकम और केस दे देते हैं आपको, ए बी सी और डी, ठीक है। टोटल इनकम और कुछ केस दे देते हैं आपको, राइट। ये लिख लो आप, 7, 2, 7, 19, 7, 26, 3 ही बहुत है। ये होमवर्क में दे रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने भी करा दिया आपको 7,10,000 वाला तो करा ही दिया मैंने आपको। तो टोटल इनकम है इसकी 7,02,000, है ना। 7,02,000 है इसकी टोटल इनकम,
इसकी है 7,09,000। ठीक है, एक मैंने 7,10 का आपको करा दिया, और एक है 7,9 7,19 है, 7,26 7,19,000, और एक है 7,26,000। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपके, तीनों में ध्यान रखना। हाँ जी, ये तीनों के तीनों बेटा रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है। बस पाप एक कर दिया इन्होंने। वो पाप क्या है, इनकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से इन बेचारों को 87A की रिबेट नहीं मिल पाई, है ना। तो अब आपको मार्जिनल रिलीफ लगा के उनको कुछ ना कुछ फायदा देना है। अगर रिबेट नहीं मिली तो ठीक है, कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। ये आपको क्वेश्चन करने हैं घर से। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। एक क्वेश्चन और देने का मन कर रहा है, ये होमवर्क है, नोट कर लो। ठीक है, हाँ, करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर करना। हाँ जी, तो फिर सारे बच्चे इकट्ठे होंगे तो सब आंसर करेंगे, तो सब आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। भाई अगर मान लो एक जैसा आंसर आ रहा है तो लगभग लगभग सही, और गड़बड़ होगी तो क्या गड़बड़ होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। आई थिंक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, हाँ, दे दूं ना आपको, भाई नाराज तो नहीं हो जाओगे कि सर इतने बड़े बच्चे हो गए और आप हमें होमवर्क दे रहे हो, नाराज हो जाएंगे हम। हाँ जी, तो मिस्टर एक्स है। टोटल इनकम, टोटल इनकम तो भाई ए, बी और सी और डी ये दे दिया मैंने, लेकिन साथ में ये एनआरआई है। क्या है, एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, है ना। क्या है, एनआरआई है, लेकिन इंडिविजुअल तो है, एनआरआई है लेकिन इंडिविजुअल है, साफ दिखाई दे रहा है। ओके, अब ध्यान दो। ठीक है, अब क्या है, टोटल इनकम है ABCD की, जो भी है इनकम मैं आपको बता देता हूं, है ना, जो दे रखी है। वो इनकम दे रखी है आपको 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख 90,000, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख 90,000। ठीक है, और डी की इनकम आपको दे रखी है क्वेश्चन में। डी की इनकम दे रखी है आपको 7,10,000। कितनी दे रखी है, 7,10,000। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना है, होमवर्क में नोट कर लो, कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे सकते हो। ठीक है, अच्छा कैसे आंसर दोगे, आप कहोगे सर हमको क्या पता क्या आंसर है, तो आप ऐसे कह सकते हो, सर ये होमवर्क था पहला, कौन सी तारीख का, ये है 25 मार्च। 25 मार्च का बेटा ये होमवर्क है पहला, और इसमें आप ABC करके आंसर दे सकते हो कमेंट्स बॉक्स में, जो भी है। ठीक है, अरे हाँ, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अभी क्या है, अभी भाई उत्कर्ष का जो डंका है वो बेटा आज से नहीं 22 साल से बेटा अपना एक उन्होंने कहते हैं ना बिल्कुल दबंग है। उत्कर्ष नाम है उत्कर्ष का, क्वालिटी में आप देखो, धरातल पे आके देखो, बच्चा बेटा ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो उत्कर्ष से ना पढ़ता हो कंपटीशन लेवल में। ठीक है, और हर जगह उत्कर्ष का बहुत नाम है। 22 सालों में निर्मल सर ने ऐसी मतलब ऐसा एक वट वृक्ष खड़ा कर दिया है जिससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, अब हम भी लाभान्वित हो रहे हैं, आप भी लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, हाँ जी, अब आपको करना क्या है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है। हमने देखो, हमने तो मुहिम स्टार्ट कर दी है, आपको और करनी है। ये जितने भी दिख रहे हैं, जो भी लाइव है अभी, ठीक है, अभी क्या है, अभी नया नया चैनल बना है हमारा, तो इतने सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन उनके संपर्क में अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं अपना पूरा। आप भी जितने भी लाइव है प्रयास करना, और देखना एक दिन यहाँ पे इतना अच्छा कंटेंट आपको इतना डेप्थ में करा रहा हूं मैं आपको, है ना।
आप छोड़ो, आप कंपैरिजन करना कहीं और से, कैसे भी कंपैरिजन करना, तो आप देखना कि आपको वास्तव में लगेगा कि यार यूट्यूब पे पहली बार इतनी डेप्थ में क्लास मिल रही होगी, इतनी गहराई में जा जाके एक एक चीज करा रहा हूं और पूरा 100% दे रहा हूं मैं अपना, 101%। ठीक है, आपको भी 101% देना है ना। 200 तैयारी होगी, सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, तो ये होमवर्क है पहला आपका, ऐसे ही ये होमवर्क है दूसरा। सर इन दोनों में अंतर क्या है? यही तो बात है ना, यहां पे यही बात है। ये होमवर्क है दूसरा, इसमें ABCD आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे सकते हो। हाँ जी, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने NRI दिया। चलो हिंट बता देता हूँ, सस्पेंस ना, मैं नहीं चाहता बच्चों का गलत हो बाद में। सस्पेंस ये है कि NRI है, NRI के केस में आपको 87A की रिबेट नहीं मिलती है। ये सस्पेंस है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें सीधा सीधा टैक्स लाइबिलिटीज आपको निकालनी है। ओके सर, हो जाएगा यहां तक। अब आते हैं हम, ये स्लैब रेट थी जो हमने पढ़ी, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। जो स्लैब रेट है आपकी, ये आपके फाइनेंस एक्ट में दी होती है। फाइनेंस एक्ट कौन सा है जो हमारे एग्जाम पे एप्लीकेबल है? 2023 फाइनेंस एक्ट। ठीक है, अब जो मैं रेट आपको बता रहा हूं, जो फ्लैट रेट है, कैसी रेट है? फ्लैट रेट है ना। ये फ्लैट रेट है जो आपको कहां दी हुई है? इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है। ये जब हम पढ़ रहे थे जब भी यही थी, आज भी यही है, मुझे लग रहा है आने वाले काफी सालों तक यही रेट रहने वाली है। ठीक है, हाँ जी। तो बात करते हैं सबसे पहले मजेदार इनकम, कैजुअल इनकम की। कैजुअल इनकम, सर कैजुअल इनकम बहुत अच्छा टॉपिक है। कैजुअल इनकम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैजुअल इनकम बेटा है ना। हाँ, इसमें देखो, इसमें आपको सिंपल बताता हूँ, ऐसी इनकम है जो बेटा आपको गेम खेलने से हो रही है ना। कौन बनेगा करोड़पति में चले गए आप, वहां से इनकम हो गई, वो भी कैजुअल इनकम है आपकी, है ना। आपको कोई लॉटरी की टिकट खरीदी आपने और भाई लग गई लॉटरी हमारी, है ना। वो ड्रीम 11 आते हैं आपके, है ना, और कई सारे ऑनलाइन ऐप आते हैं। ड्रीम 11 है, और कौन है, क्रिकेट के बहुत सारे ऐप आते हैं, है ना। एक ये रमी बहुत ज्यादा चल रहा है, जब देखो इतने ऐड आते हैं रमी के, रमी खेलो रमी खेलो रमी खेलो। अरे नालायको, रमी खेलने से ही अगर हमारे पास फाइनेंस, मतलब पागल समझ रखा है जनता को मूर्ख बना रहे। रमी खेलो करोड़ों जीतो, मैंने रमी खेले इतने जीत लिए सारे के सारे। आप खुद सोचो समझो, लास्ट में कहता भी हाँ जी जोखिम है ना। इसकी जोखिम लगने की आपको आदत हो सकती है, सावधानी बरते सावधानी बरते सावधानी बरते, दूध लो भाई, नहीं है इनमें कुछ नहीं है बेटा। हाँ जी, वो अपने फायदे के लिए चला रहे हैं जो चला रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी इनकी आदत मत डालना। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। तो वो जो भी व्यक्ति है, अगर उसने लॉटरी खेल ली, ड्रीम 11 पे पैसा जीत लिया, ठीक है, KBC में चला गया, कोई कंपटीशन था उसमें पैसा जीत लिया, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? क्रॉस पजल्स है, गेम्स हैं, बहुत सारे तरीके। कभी जाएंगे उसमें, मैं तो गया नहीं, कभी मूवी में ही देखा है। वो कितनी सारी मशीनें होती है, हर तरह के अलग अलग गेम होते हैं। तो वहां से आप जो भी आप जीत के ला रहे हो वो सारा का सारा क्या है? कैजुअल इनकम है। और कैजुअल इनकम पे सीधा सीधा फंडा है ना, कि अगर आपने किस्मत वाली इनकम कमा ली, लॉटरी की इनकम, ठीक है, इस तरह की इनकम, तो सीधा सीधा उस पर 30% आपको टैक्स देना है। सीधा सीधा 30% टैक्स देना है। कोई खर्चा नहीं घटने वाला, कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलती इसमें, कुछ नहीं, सीधा 30% टैक्स दो भाई साहब, दो। कोई रिबेट, कोई छूट, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कह रही एक तो किस्मत, एक तो लॉटरी लग गई आपकी भाई, आप एक तो लगती नहीं लॉटरी, आपकी लॉटरी लग गई, आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, कह रहे भाई 30% तो हम ले जाएंगे सीधा सीधा। आप कहोगे सर हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, कुछ भी हो, कोई प्रोविजन, इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन है ही नहीं जो इसके टैक्स को रोके। भाई ये तो देना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसमें कह रहे कैजुअल इनकम का मतलब क्या है? हाँ जी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से है, क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, रेस हो गई, घोड़े की रेस, कुत्ते की रेस, है ना, जो रेस हो, कोई भी जानवर का नाम ले लो, आजकल तो हर जानवर पे रेस चल रही है, ठीक है। हाँ, कार्ड गेम है आपके, कोई अदर गेम है, ठीक है, गैम्बलिंग है, बैटिंग है, आपने क्रिकेट के ऊपर लगा दिया आपने सट्टा, ठीक है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। लॉटरी इनकम, हाँ, विनिंग फ्रॉम प्राइज अवार्ड टू एनी पर्सन, ड्रॉ अ लॉट और एनी और बाय चांस और एनी अदर मैनर व्हाट्स ओवर अंडर एनी स्कीम, और मतलब वही समझाना चाह रहा है, कह रहा भाई ये एक सट्टा है,
आपका जुआ है और अगर आपने पैसा इसमें जीत लिया, ठीक है, नाम याद रख लेना बस, क्रॉसवर्ड, पजल, रेस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, गेम्स, गैम्बलिंग, ये सारे में पैसा जीता है भाई साहब, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अब 30% तो देना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी कैजुअल इनकम है उसका सीधा सीधा 30% फ्लैट रेट लगाओ भाई। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कुछ 3 पॉइंट है बता रहे हैं आपको, समझना ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये कि आपने टिकट खरीदी 10,000 रुपए की, आपकी लॉटरी की टिकट लग गई, 1 लाख रुपए आपने जीत ली। अब सर अब दिक्कत है हमारे सामने कि हमारी लॉटरी की जो टिकट थी वो हमको लॉटरी की प्राइस मिली 1 लाख रुपए, टिकट कितने की थी, 10,000 की थी, ठीक है। हाँ, तो बचे हमारे पास कितने, 90,000, कितने बचे, 90,000। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है, हमारा इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है कि भाई इस 10,000 से हमारा कोई मतलब नहीं है। कह रहे ठीक है आपके लगे होंगे 10,000, हमको कोई मतलब नहीं है, कोई खर्चे की कटौती नहीं होगी, आपको 1 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा, कोई खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कह रहे इफ एसएससी हैज इंकर्ड एनी एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद अर्निंग ऑफ कैजुअल इनकम, सच एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्टेड, है ना, नहीं घटाया जाएगा। 9 लाख पे नहीं, 90,000 पे नहीं लेंगे हम, तो 1 लाख पर ही लेंगे, टिकट कितने की भी हो हमको कोई मतलब नहीं है, आपने जीते 1 है 1 पे लेंगे, सिंपल। सर ऐसा हमने टिकट खरीदी 50,000 की और लॉटरी लगी हमको, लेकिन लास्ट वाला नंबर आया 50,000, तो फिर बेटा 50,000 पे टैक्स ले लेंगे, आपकी जेब में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कह रही हमको नहीं पता आपने टिकट कितने खरीदी, आप जीते हो 50,000, 50,000 पे 30% ले आओ, सीधा सीधा, ठीक है, फ्लैट। ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको, जो मैंने आपको बता ही दिया, सेम यही एग्जाम्पल, ठीक है। एज पर सेक्शन डिडक्शन, हाँ अब क्या आता है, चैप्टर 6A की डिडक्शन आती है, चैप्टर 6A, चैप्टर 6A ये होती है 80C है ना, टू 80U, 80C से 80U की जो डिडक्शन आती है, जो हम ग्रोस टोटल इनकम है ना, अच्छा ये कैजुअल इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जाता है, क्योंकि चारों हेड में जो नहीं आता वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में आता है, तो वहीं आता है, ठीक है। तो वहां पे आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल होता है, तो ये फिर जीटीआई का भी पार्ट होगा। हाँ, तो जीटीआई में से जब हम डिडक्शन लेस करेंगे तो ऐसी कोई इनकम में से डिडक्शन नहीं घटेगी, ठीक है। तो नोट को अंडरलाइन कर लो, 87A की जो डिडक्शन है वो बेटा अलाउड नहीं होगी कैजुअल इनकम में से, ठीक है, हाँ अलाउड नहीं होगी। लेकिन बहुत ही मजेदार बात है, हाँ जी, कह रहे लेकिन आपको क्या कह रहे, एज पर सेक्शन 87A रिबेट शैल बी अलाउड। ये दोनों बातें अच्छे से आप समझ लेना, दोनों बातें, ठीक है। 80C से 87 तक की 80C से 80U तक की डिडक्शन तो अलाउ नहीं हुई। जैसे मान लो कि किसी की, आपकी कोई इनकम ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते है ना, वैसे भी बेटा बेरोजगारी बहुत ज्यादा ही है ना, हम सब बेरोजगार ही हैं, हाँ जी हम सब बेरोजगार हैं। अब हमारी इनकम नहीं है, हमने क्या करा, हमारा दिमाग खराब हो रहा था, इनकम नहीं है, इनकम नहीं है, हमने एक लॉटरी की टिकट खरीद ली, मन नहीं था ले ली, फिर भी है ना, लॉटरी की टिकट ले ली, लॉटरी लग गई, है ना। अब बेरोजगार व्यक्ति होगा ना, वहां पे देखना आप, वहां पे इस तरह का व्यवहार आपको ज्यादा मिलेगा देखने को। जितना ज्यादा बेरोजगारी होगी जिस देश में, वहां क्राइम रेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। जहां पे रोजगार होता है ना, लोग आर्थिक रूप से कैपेबल होते हैं कमाने में, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में, वहां पे क्राइम रेट ज्यादा नहीं होता है, क्राइम रेट बहुत कम होता है, लोग बहुत ही एक दूसरे के व्यवहार को, मतलब बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आप और जिस डेवलप्ड कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वहां जाके आप कंपैरिजन कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय इंडिया की निकाल लो आप, या हमसे भी जो बेचारा खत्म है ना, हम तो इतने नहीं, हम तो ठीक है फिर भी बढ़िया है, पर अनएम्प्लॉयमेंट तो देखो ज्यादा है ही हमारा, ठीक है। लेकिन अगर से कंपेरिजन करो आप उनका और हमारे देश से भी बहुत ज्यादा हालत खराब है कई देशों की, तो वहां पे आप कंपेरिजन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्राइम रेट ज्यादा, जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतना वहां पे क्राइम रेट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए ये सट्टे वाले ऐप आ जाते हैं ना, अब बार बार आपको ऐड दिखाएंगे, भ्रमित करेंगे, कहेंगे यार ठीक है नौकरी तो लग नहीं रही, चलो क्यों ना टिकट ही ले ले, हैं टिकट ही ले ले, टिकट ले ली आपने, इनकम थी नहीं आपकी, टिकट ले ली, 10 लाख रुपए इनकम हो गई। अब 10 लाख रुपए इनकम हो गई तो आपने क्या करा, 80C से 80U, जैसे मान लो आप LIC करा लेते हो, आपने कोई LIC करा ली और आप कह रहे हो कि भाई हमको तो 80C में डिडक्शन चाहिए, तो भाई 10 लाख में LIC करा ली, अच्छी बात है, लेकिन आपकी 10 लाख रुपए पे और कोई इनकम तो है ही नहीं ना आपकी,
ये मैं समझा रहा हूं आपको साधारण भाषा में, एग्जाम्पल करेंगे, ऐसा नहीं है कि और कोई इनकम और भी इनकम होगी तो किस तरह से करेंगे प्रैक्टिकल। अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं कि और कोई इनकम है ही नहीं आपकी, सिर्फ एक इनकम लोड रेशियो 10 लाख है। 10 लाख पे 30% निकाल दिया भाई साहब, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए 10 लाख में से कोई डिडक्शन आपकी नहीं घटेगी। 9 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख की जो डिडक्शन मैं कह रहा हूं वो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 87A में आप रिबेट के लिए एलिजिबल है, मतलब रेजिडेंट है आप, ठीक है, आपकी इंडिविजुअल है, आप इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, या फिर आप क्या है, हाँ, आपकी इनकम 7 लाख तक है, तो फिर आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला आता है कैपिटल गेन। तो कैजुअल इनकम हो गई, अब बात कर रहे हैं किसकी, कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन मतलब बेटा जब हम कोई संपत्तियों को ट्रांसफर करते हैं, है ना, जैसे लैंड ट्रांसफर कर दी हमने, कोई मकान था वो ट्रांसफर कर दिया, गोल्ड ट्रांसफर कर दिया हमने किसी को, और हमने कोई शेयर ट्रांसफर कर दिए, अपने इन्वेस्टमेंट जो भी है, ठीक है, तो उसके ऊपर जैसे लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड जब आप ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल एसेट्स होती है, इनका ट्रांसफर होता है तो फिर गेन होता है। ठीक है, प्रॉफिट शैल बी कॉल्ड कैपिटल गेन। तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसको क्या कहेंगे हम, भाई हमने लैंड बेची उस पर प्रॉफिट हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल गेन, क्योंकि वो कैपिटल एसेट थी। ठीक है, आगे कह रहे हैं एंड इफ द एसेट्स हैज बीन ट्रांसफर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के अंदर आपने ट्रांसफर करा है तो कैपिटल गेन जो होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, अगर पीरियड 3 साल है। ठीक है, और अगर 3 साल से ज्यादा है ना, तो टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। हाँ, ये देख लो कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो नॉर्मल रेट से होगा। नॉर्मल मतलब जो स्लैब रेट होती है उसी से ही हम टैक्स निकालेंगे, कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने 3 साल बाद, यानी कि उसका जो पीरियड है एसेट्स का, उसकी लाइफ 3 साल हो गई आपके पास, होल्ड कर लिया खरीदने की डेट से, फिर आप उसको ट्रांसफर करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, फिर फ्लैट रेट लगेगी। फ्लैट रेट है सेक्शन 112 है, और फ्लैट रेट कितनी है, 20% है। सेक्शन 112 याद रखना, बार बार आएगा ये, सेक्शन से हम बार बार नहीं बोलेंगे, लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो सिर्फ सेक्शन 112 से और 20%, दो चीज दिमाग में बैठा लेना। शॉर्ट टर्म है तो नॉर्मल जो स्लैब रेट लगती थी वही लगेगी, जो हमको फाइनेंस एक्ट में दी हुई है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तो कौन सा लगेगा, 20%। ऑल्सो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल नॉट बी अलाउड। हाँ जी, हाईलाइट कर लो अच्छे से, जो 80C से 80U की डिडक्शन है, 80C से 80U तक की डिडक्शन है, वो डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कौन सा वाला, 112 वाला, कौन सा वाला, सेक्शन 112 वाला, 20% वाला, उस पे ये अलाउ नहीं होगी, जैसे कैजुअल इनकम पे भी नहीं हो रही थी। ठीक है, इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर, अगर ये जो एसेट्स आपने ट्रांसफर करे, गोल्ड है, लैंड है, इसकी जगह लिस्टेड शेयर है, तो फिर आपका जो पीरियड है ना, कोई यूनिट्स है इक्विटी की, ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो अगर ये है तो पीरियड आपका कितना हो जाएगा, 3 साल की जगह आप 1 साल लेंगे। यानी कि आपने उसको 1 साल के अंदर करा है तो शॉर्ट टर्म, और 1 साल के बाद करा है तो लॉन्ग टर्म। तो नॉर्मल 3 साल चलता है हमारा पीरियड। लेकिन शेयर के केस में, लिस्टेड शेयर के केस में, यूनिट्स के केस में, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसके केस में जो टाइम पीरियड है ये 3 साल की जगह 1 साल हो जाता है। अगर 1 साल के अंदर बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म होगा, और 1 साल के बाद बेचते हो तो फिर लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, हाँ, अगर शॉर्ट टर्म होता है, हाँ जी, क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है हमारा, और साथ साथ में आपने क्या पे करा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, तो जब हम सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, लिस्टेड इक्विटी शेयर है या फिर यूनिट है हमारे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या पे करते हैं, एसटीटी पे करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। तो इस केस में, इन केस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, शैल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। तो भाई ध्यान रखना, तो अगर जो आपका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, इसके केस में तो ये कह रहे 112A है और इस पे 10% लगेगा, और वो भी अगर वो अमाउंट है जो वो 1 लाख से ज्यादा है। अगर आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख तक है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई इक्विटी शेयर ट्रांसफर करे हैं, आपने यूनिट्स ट्रांसफर करी है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की, और वो 1 साल से ज्यादा आपने टाइम पीरियड रख के फिर ट्रांसफर करिए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगी, जिसपे आपने एसटीटी पे करा है। एसटीटी पे करा है तो कह रहे भाई वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% टैक्स लगेगा 112A के अकॉर्डिंग, लेकिन अमाउंट कितने से ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखो।
1 लाख से अगर ज्यादा होगा तो फिर जो एक्सेस है उसके ऊपर लगाएंगे हम। 1 लाख से जितना भी ज्यादा, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, मतलब कोई उस पर टैक्स हम नहीं लगाएंगे। सिंपल, ओके। और अगर मान लो यही केस में, इसी केस में क्या हो जाए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाए। भाई लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, 1 साल के अंदर अगर ट्रांसफर कर दिया आपने तो फिर 111A लग जाएगी। तो अब देखो कितनी सेक्शन हो गई, एक तो हो गई 112, एक हो गई 112A और एक हो गई आपकी 111A, 3 सेक्शन हो गई। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और रेट कितनी है 20%। 112A ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और रेट कितनी है 10%। हाँ कितनी है 10%। और एक्सेस जो 1 लाख से ज्यादा होगा ना उस पर 10% लगाएंगे। और ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और रेट कितनी है इस पे, रेट है आपकी 15%। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। वो इक्विटी ओरिएंटेड है, इक्विटी शेयर है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, एसटीटी पे कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म तो 112A लग जाएगा, शॉर्ट टर्म तो 111A लग जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या कह रहे हैं, एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A शैल नॉट बी अलाउ। इस केस में भी आपको चैप्टर 6 यानी कि 80C से 80U की जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी, है ना, वो डिडक्शन इस प्रॉफिट में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, शैल नॉट बी अलाउड फ्रॉम सच लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब तीनों पे 112, 112A, 111A, है ना, डिडक्शन नॉट अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड। 80C to 80U ये डिडक्शन अलाउड नहीं होगी तीनों प्रॉफिट में से। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं आपको, कह रहे रिबेट 87 शैल बी अलाउड फ्रॉम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। लेकिन अगर 112A का है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 112 का और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A का, तो रिबेट मिल जाएगी, तो रिबेट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका 112A का है तो वहां पे आपको रिबेट नहीं मिलेगी। समझ आया, नहीं आया? नहीं आया तो चलो एक बार और इसको अच्छे से तोड़ते हैं, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो इसको तोड़ते हैं। तो देखो कितने हैं आपके, एक तो 112 है, एक 112A है, एक आपका 111A है, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये भी क्या है, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, इस पर रेट है आपकी 20%, इस पर 10% है। ध्यान रख लेना, स्टार लगा रहा हूं इस पे मैं, स्टार का मतलब जो एक्सेस होगा 1 लाख उस पर लगाएंगे, है ना, ये कंडीशन लगा दी। और इस पर जो रेट है वो कितना है, वो है 15%। ठीक है, ये 3 पॉइंट है हमारे जो कैपिटल गेन में निकल के आ रहे हमारे लिए। ठीक है, बाकी तो अगर सिर्फ नॉर्मल है, शॉर्ट टर्म है, तो उस पर स्लैब रेट लग जाएगी। अब बात करते हैं किसकी, एक तो डिडक्शन की और एक बात कर लेते हैं हम रिबेट की, 87A। ठीक है, इसी में एक और लिख लेते हैं हम, कैजुअल इनकम। क्या लिख लेते हैं, कैजुअल इनकम। अदर सोर्सेज की है वो, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम इसको लिख लेते हैं। इस पे 30% लगता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हाँ जी, तो डिडक्शन इसमें अलाउ है, डिडक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अलाउ है। हाँ जी, और सॉरी, डिडक्शन हमारी इसमें भी नहीं मिलेगी, इसमें भी नहीं मिलेगी, इसमें भी नहीं मिलेगी, और इसमें भी, किसी में भी डिडक्शन अलाउ नहीं है। लेकिन 87A की जो रिबेट है 112A इसमें अलाउ है, लेकिन 112A में अलाउ नहीं है, 111A में अलाउ है और कैजुअल इनकम में अलाउ है। इस चार्ट को बना लो। ये चार्ट बना लो, ये आपकी हेल्प करने वाला है बहुत।
ठीक है। समझ आया नहीं है? चलो अभी पढ़ा देता हूं मैं आज, फिर हम अब क्लास आएगी ना आगे तो उसमें कुछ देखेंगे, अगर समय रहेगा तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी कोशिश करता हूं मैं करा देता हूं जितना हो सकता है मुझसे, ठीक है। हाँ बाकी बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा मैं। हाँ अब ये क्या होगा, इससे एक अपन को रहेगा कि हाँ यार स्टार्ट करा हमने, और हमको देखो टैक्स लाइबिलिटीज भी निकालनी आगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। अभी तो हमने हेड डिस्कस भी नहीं करें आपके साथ, ठीक है। चलिए अगला आता है आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। अंडरलाइन कर लो, कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलने वाले और सिर्फ किसको मिलेंगे, इंडिविजुअल रेजिडेंट को। भाई ये इंडिविजुअल पे ऊपर बहुत मेहरबान है इनकम टैक्स एक्ट कि आप और हम जैसों पे कह रहे हैं आपको बहुत छूट मिलने वाली है। तो स्पेशल प्रोविजन है जो सिर्फ किसके लिए है, रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में और इंडिविजुअल होना चाहिए। यानी कि अगर आप एनआरआई हो तो आप कोई प्रोविजन नहीं लगेगा आपके ऊपर, ठीक है। हाँ जी ध्यान रख लेना, यानी कि एनआरआई हो आप तो आप पे ये प्रोविजन नहीं लगेगा, एनआरआई प्लस इंडिविजुअल हो, ठीक है। तो भाई आपको ये प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, ठीक है, एनी आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन है, ये सारे के सारे इनके ऊपर ये स्पेशल प्रोविजन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। इन पे नहीं लगेगा जो मैंने साइड में लिख दिए। अब क्या कह रहे हैं, क्या है क्या स्पेशल प्रोविजन सर, ऐसे सरप्राइज सा बना दो, पता नहीं क्या गिफ्ट मिलने वाला है हमको। कुछ नहीं बेटा, बड़ा मजेदार, पर हाँ बेनिफिट तो मिलेगा। हाँ क्या बेनिफिट मिलेगा ध्यान से देखना है। ये कह रहे हैं इन केस आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, ठीक है सर, और आपकी टोटल इनकम समझते हैं? हाँ सर टोटल इनकम का मतलब हो गया पांचों हेड की इनकम करी, उसमें से डिडक्शन हमने लेस कर दी 80C से 80U की जो मिल रही थी जिस इनकम पे, ठीक है, और फिर हमने टोटल लगाया तो टोटल इनकम आ गई हमारी, ठीक है सर। कह रहे एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला और 112A वाला, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, ठीक है। मतलब कहूं तो मैं सीधा 20%, 10% जो एक्सेस है 1 लाख उसके ऊपर, और 111A 15% वाला, और कैजुअल इनकम 30% वाली, ठीक है, जो अभी हमने चार्ट में समझी थी, इज बिलो द अमाउंट विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाँ जी, तो कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है, आओ इसको समझते हैं। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब आप हो इंडिविजुअल, क्या हो आप, इंडिविजुअल हो, ठीक है। हाँ जी आप हो इंडिविजुअल, ठीक है, और साथ में हो आप रेजिडेंट, ओके सर। तो क्या स्पेशल बेनिफिट है आपके लिए, रेजिडेंट हो आप, तो कह रहे हैं कि भाई आप टोटल इनकम निकाल लो अपनी, ठीक है, निकाल ली हमने, टोटल इनकम निकाल ली, फिर इसमें से माइनस कर दो ये जो इनकम बता रहे हैं 112 वाली, 112A वाली, ठीक है, और 111A वाली। अगर इनकम टोटल इनकम में ये शामिल है, ये कैपिटल गेन में आती है इनकम, तो होगी उस हेड में, तो है तो फिर हटा दो, एक्सक्लूड मतलब हटा दो, ये देखो ये वर्ड मतलब एक्सक्लूड, ठीक है, हटा दी। फिर कह रहे कि अगर मान लो उसमें कैजुअल इनकम भी है तो वो भी हटा दो, हटा दी। उसके बाद इनकम जो आएगी आपकी, ये रफ में चेक करना है आपको, है ना, रफ में। हाँ जी सर, टोटल इनकम, उसमें से ये इनकम शामिल थी, ये हटा दी हमने तीनों, और ये कैजुअल इनकम थी, ये भी हटा दी। फिर हमने ये इनकम पकड़ लो इसको, पकड़ लिया। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, टेढ़ा कैसे हो गया,
हाँ जी, अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, इनकम को पकड़ लो, पकड़ लिया, और वो इनकम को चेक करो, ये जो इनकम है, ये जो आई है, ठीक है, हाँ, ये जो इनकम है, ये आपकी जो बेसिक एग्जेम्प्ट लिमिट होती है, बेसिक अजम्पशन, बेसिक एजम्पशन 3 लाख तक किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर ये इनकम आपकी बेटा 3 लाख रुपए से कम है, ये जो इनकम आ रही है ये सब हटाने के बाद, अगर आपकी इनकम कितने से कम है, 3 लाख से कम है, ठीक है, यहां तक हो गया। कैजुअल इनकम इज बिलो द इनकम विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब 3 लाख उससे कम है, तो कह रहे इन सच केस, तो जो डेफिशिएंसी आ रही है, जैसे मान लो कि ये आपकी आ रही है, मान लो कि ये इनकम थोड़ी देर के लिए 2 लाख है, थोड़ी देर के लिए मान लो, ध्यान से समझना कि ये जो मैंने इनकम ली थी ना, इसको मैं लिख ही देता हूं, क्योंकि लिखना तो है मुझे, लिख के ही समझ आएगा आपको। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने टोटल इनकम में से ये सारी इनकम हटाई और मेरी इनकम कितनी बची, 2 लाख। अब आपको पता है 2 लाख मेरी इनकम है और मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 3 लाख। तो ये डेफिशिएंसी क्या है, ये कह रहे हैं ना इन सच केस डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या है, तो डेफिशिएंसी का मतलब है कि भाई ये मेरी डेफिशिएंसी है 1 लाख की, ये 1 लाख, अगर ये 1.5 होती तो 1.5 हो जाती, अगर ये 1 होती तो डेफिशिएंसी 2 लाख होती, 50 होती तो 2.5 लाख हो जाती। समझ आ रहा है मेरी बात? हाँ, अभी मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये 1 लाख है, आगे पढ़ो। इन द इफ इन सच केस डेफिशिएंसी इन द एग्जेम्पशन, है ना, शैल बी अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो कह रहे हैं कि ये जो डेफिशिएंसी है 1 लाख की, मतलब आपकी टोटल इनकम में से आपने ये खतरे वाली इनकम हटा दी। खतरा मतलब इन पे इस फ्लैट रेट है, क्या है, फ्लैट रेट, ठीक है। तो ये फ्लैट रेट वाली इनकम आपने हटा दी, ये इनकम हटा दी टोटल इनकम में से, ये भी हटा दी, ये इन पे सीधी सीधी रेट से रेट लगता है। अब जो बची 2 लाख इस पे लगेगा स्लैब रेट से, लेकिन 3 लाख तक तो एग्जेम्प्ट होता है हमारा। तो 3 लाख तक अगर एग्जेम्प्ट होता है तो 2 लाख तो पूरा एग्जेम्प्ट हो ही जाएगा, लेकिन सर 1 लाख का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। किस पे मिलेगा 1 लाख का बेनिफिट, तो यही कह रहा है। तो अगर कोई डेफिशिएंसी आती, जैसे मेरी 1 लाख की डेफिशिएंसी आई है, ठीक है, इन द एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड, तो ये जो एग्जेम्पशन है ये हमें किस में मिल जाएगी, जो फ्लैट रेट है उस केस में मिल जाएगी। ये 111A, 112 और 112A। तो इसमें ये जो ये है, इस पे जो एग्जेम्पशन मिलेगी मुझे, ठीक है, ये तीनों पे मिल जाएगी मुझे। अगर मैं 112 पे लूं, 112A पे लूं और 111A, सर किस पे लेंगे, जिस पे आपको बेनिफिट लगे उस पे ले लो। वो कह रहे वो ही करेगा एसएससी, जिस पे उसको ज्यादा बेनिफिट लगेगा उस पे वो ले लेगा एग्जेम्पशन, ठीक है। लेकिन ये जो बेनिफिट है ना आपको, ये आपको सच बेनिफिट इज नॉट अलाउड फॉर एनआरआई। एनआरआई को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, ये तो मैंने पहले ही बाहर कर दिया, एनआरआई तो ये पहले ही बाहर हो गया, ये रहा एनआरआई। समझ आया नहीं है? ये है पॉइंट, दम का पॉइंट है, देखो मजेदार पॉइंट है। कहो तो वापस रिपीट कर दूं एक बार, कर दूं, चलो सेट कर दो एक बार, है ना। देखो तोड़ते हैं ना चीजों को, एक्ट में खास बात होती है। एक्ट में क्या होता है, कोई भी एक्टर्स को समझना, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है और सामान्य भाषा में समझना बहुत जरूरी है उसको। फिर लैंग्वेज आती है टैक्स की, क्या लैंग्वेज है। सिंपल सा रूल है, ये कह रहे हैं कि भाई आपकी टोटल इनकम है, उसमें से आप बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट हटाते हो। जब टैक्स निकालते हो ना 3 लाख हटाते हो, कह रहे रुको वो मत करो, अभी टोटल इनकम निकाल ली, कह रहे हाँ। उसमें देखो उस इनकम में 112A, 111A का प्रॉफिट है, हाँ है, कह रहे हटा दो टोटल में, हमने हटा दिया। फिर देखो कैजुअल इनकम का भी है, मैंने कहा है हटा दो उसको भी, हमने कहा हटा दिया, ठीक है। उसके बाद जो टोटल इनकम है अगर वो 3 लाख से कम हो जाती है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3, 115BAC में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है 3 लाख, 3 लाख से कम हो जाती है, तो जो डेफिशिएंसी, जैसे मेरी यहाँ 2 थी तो डेफिशिएंसी 1 आ रही है, मान लो यहाँ पे मेरा आंसर 50,000 होता टोटल इनकम मेरी, ये लेस करने के बाद, है ना, तो 50 होता तो डेफिशिएंसी 2.5 लाख आती। तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो आपकी जो फ्लैट रेट की इनकम है ना, तो उसको भी खा जाएगी, तो हमारा टैक्स बचेगा, सीधी सी बात है।
फिर हमारा क्या बचेगा, टैक्स बचेगा। तो वही पॉइंट यहां पे बता रहे हैं, लेकिन ये किसको नहीं मिलेगा, ये एनआरआई को, ये पॉइंट, ये जो फैसिलिटी है एनआरआई को अवेलेबल नहीं होगी। क्लियर? हाँ जी। अब देखो, अब यहां तक तो हो गया आपका पॉइंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये लेके आया है स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन लाया, किसका प्रोविजन है स्पेशल, देखो आओ समझते हैं। हाँ जी, स्पेशल प्रोविजन है, कह रहे स्पेशल प्रोविजन ऑफ सरचार्ज फॉर शॉर्ट टर्म 111A, 112 और 112A और डिविडेंड की जो इनकम है, ठीक है। 4 पॉइंट पढ़ लो अच्छे से इसमें, 4 पॉइंट। सरचार्ज तो आपको पता ही है, 10%, 15% और 25%, 3 सरचार्ज की रेट है, वो आपको पता है। उससे रिलेटेड पॉइंट बता रहे कि अगर 111A की इनकम है, 112 की इनकम है, 112A की इनकम है और डिविडेंड की इनकम है, तो सरचार्ज का क्या होगा, सरचार्ज को ध्यान से समझना है। तो कह रहे सरचार्ज 25% शैल नेवर बी एप्लीकेबल ऑन, तो आपके पास सरचार्ज की कितनी रेट होती है, 3 रेट होती है आपके पास सरचार्ज की। सरचार्ज की जो रेट होती है, ठीक है, 3 रेट होती है सरचार्ज की। एक तो होती है 10%, एक होती है बेटा 15% और एक होती है 25%। तो कह रहे कि अगर आपकी ये इनकम है ना, ये वाली इनकम 111, ये सारी इनकम है, तो इन इनकम पे अगर आप इस वाले स्लैब में हैं तो सरचार्ज इनकम पे भी लगेगा और बाकी के भी लगेगा। अगर आप 15 में हैं तो इस इनकम पे भी लगेगा सरचार्ज, इनकम, इसके ऊपर जो टैक्स निकालोगे, टैक्स के ऊपर टैक्स होता है ना, तो ये इनकम पे भी टैक्स होता है और दूसरी इनकम पे भी टैक्स होता है। सारी इनकम पर जो भी टैक्स है उस पे आप लगा दो। मतलब जो अब तक करके आ रहे थे 10 और 15 में, तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं हमको। इनको समस्या किस चीज से, इनको समस्या 25% वाले से। कह रहे 25% वाले पर सेल नेवर एप्लीकेबल, 25% की रेट 111, 112 और 112A और जो डिविडेंड इनकम है, इनके ऊपर ये रेट एप्लीकेबल नहीं होती है, इस पे नहीं होती। बाकी पे तो मैंने मना ही नहीं करा। बाकी पे तो भाई अगर आपकी जो टोटल इनकम है 200 लाख से अगर ज्यादा हो गई, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा हो गई, तो आप 25% में कवर हो जाते हो। अभी तक तो यही था ना। आपने क्वेश्चन भी करा होगा, एक 500 लाख का इनकम का मैंने क्वेश्चन दिया था, 500 लाख है, उसमें आपने सरचार्ज लगाया होगा 25%, क्योंकि मैंने इनकम का टाइप नहीं दिया। अब मैं कह दूं कि उस इनकम में आपकी 200 लाख से ज्यादा है इनकम, तो आप कह रहे हो 25% लगेगा, जो भी टैक्स निकालेंगे उसका टैक्स में 25% हम जोड़ देंगे सरचार्ज। सही है आपकी बात। लेकिन अगर उस इनकम में 111, 112, 112A की इनकम शामिल है, डिविडेंड इनकम शामिल है, तो ऐसी इनकम पे जो टैक्स होगा उसके ऊपर 25% वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, 15 वाला ही लगाना पड़ेगा, चाहे बेशक आपकी इनकम ज्यादा हो। ठीक है, हाँ, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना। तो सरचार्ज नॉर्मल है, सरचार्ज 10%, 15%, 25%, 50 लाख से ज्यादा 100 लाख तक 10%, 100 लाख से ज्यादा 200 लाख तक 15%, 200 लाख से ज्यादा 25%, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यहां पे आके ये क्या करता है, 25 वाली रेट कह रहे, इनके लिए 25 वाली रेट है ही नहीं इस दुनिया में, बस ये कहना चाह रहा है। समझ आ गई मेरी बात? चलिए, कह रहे डिविडेंड इनकम जो भी है ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। अगर इनकम 200 लाख से ज्यादा होती हो तो पता ही है 25 लगे। अगर अब भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने इसके लिए ना एक टेबल बनाई है। ये इसको मत पढ़ो, मैंने एक टेबल दी है इसमें, वो टेबल देखो, ये वाली, ये टेबल आपको दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, है ना। सारा सस्पेंस जो ये लैंग्वेज में दे रहा है ना, ये खत्म कर देगी ये टेबल, है ना। ध्यान से समझना इस टेबल को, क्या कहना चाह रहा है। अरे यार सीधा हो जा भाई। चलो, ये तो होनी है, सीधी हम समझ लेते हैं जैसे समझते हैं। चलो, अच्छा, इसमें एक मिस्टेक है ना, यहाँ पे इसको ये वर्ड हटा देना, ये इसमें वर्ड नहीं है, ठीक है। चलो आओ, तो यहाँ पे रेट है आपके पास सरचार्ज की, ध्यान से समझना। अगर 50 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको सरचार्ज नहीं देना। बोलो हाँ। हाँ सर, समझ आ गया, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। लेकिन आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, 1 करोड़ तक हो जाती है,
कोई बंटवारा नहीं करना है, कैसी इनकम हो, 111 है, 112, 112 है, कोई ऐसी ही इनकम हो डिविडेंड, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे ठीक है टैक्स निकालो, जैसे जैसे स्लैब से निकलता है स्लैब रेट से निकालो, फ्लैट रेट से निकलता है फ्लैट रेट से निकालो, टैक्स निकाल लो, टैक्स निकाल के उस पर 10% आप ऐड कर दो, फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कर दो। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है वही सेम, अगर आपकी इनकम 100 लाख से ज्यादा हो जाती है और 200 लाख तक है तो फिर आप 15% कर दो। यहां तक कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा कहां से स्टार्ट होता है, झगड़ा होता है उस बात से स्टार्ट जहां पे आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है और उस इनकम में 111, 112A, 111A, 112A और 112 ये और डिविडेंड इनकम, ये इनकम उसमें शामिल है टोटल इनकम में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो कह रहे टोटल इनकम मोर देन 200 करोड़ और उसमें ये इंक्लूड है ना, तो कह रहे 15% ऑन स्पेशल इनकम, तो स्पेशल इनकम पे 15% लगेगा, 15% स्पेशल इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स है उस टैक्स पर 15% लगेगा। ठीक है, और रिमेनिंग टोटल इनकम है जो रिमेनिंग, मतलब स्पेशल पे तो 15 लगेगा, लगना 25 चाहिए लेकिन 15 लगेगा, 2 करोड़ से ज्यादा हो गई इनकम तो आपको हो गए 25 लगना चाहिए, नहीं स्पेशल इनकम 112, 112A, 111A और डिविडेंड इनकम जो स्पेशल इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स है उस टैक्स पर जब आप सरचार्ज लगाओगे 15 लगाओगे, 25 वाला एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा जितनी भी इनकम बचेगी, ठीक है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, अगर वो 2 करोड़ तक आती, मतलब टोटल इनकम में से, जैसे मान लो कि टोटल इनकम हमारी थोड़ी देर के लिए मानो 220 लाख थी, कितनी थी 220 लाख, मतलब आप कहोगे सर हम आ गए किस वाले में, 25 वाले में, लेकिन नहीं, हमने इसमें से जो स्पेशल इनकम है ना वो मान लो वो थी 50 लाख, कितनी थी 50, तो 50 लाख पे जो टैक्स निकालोगे ना उस टैक्स पर 15% आपको सरचार्ज देना होगा। अब अदर कितनी बची, अदर आपकी बची 150 लाख, 170 लाख, कितनी बची 170 लाख, तो 170 लाख पे जो आप टैक्स निकालोगे उस टैक्स पर आपको सरचार्ज देना होगा 15%, क्योंकि वो 200 लाख से कम है। और अगर 200 लाख से ज्यादा हो जाए, जैसे मान लो कि इनकम है आपकी 270 लाख की इनकम है जैसे मान लो, तो स्पेशल इनकम कितनी है 50 लाख है, इसमें से 50 लाख पे टैक्स निकालो और 15% सरचार्ज जोड़ दो उसमें। ठीक है, 15%। और अदर कितनी बची, अदर कितनी बची, आप कहोगे सर अदर इनकम बची है 220 लाख, तो 220 लाख 200 लाख से कम हो गया, हाँ, इस पे टैक्स निकालो और इस पर जो सरचार्ज लगेगा वो 25% लगेगा। ये 2 बातें हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब बताओ समझ आई नहीं आई ये दोनों बातें, ये 2 बातें तभी आएंगी, मतलब ये जो चौथा पॉइंट है ये तभी आएंगी आपकी, हाँ जी, है ना, चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट का ये पहला केस है ना, ये पहला केस था, चौथे पॉइंट का ये दूसरा केस है। स्पेशल इनकम हटाने के बाद जो अदर इनकम है वो अगर अब 200 लाख तक है तो सरचार्ज 15% लगेगा, और अदर इनकम हटाने के बाद, स्पेशल इनकम हटाने के बाद अदर इनकम आपकी 200 लाख से ज्यादा आ जाती है तो फिर सरचार्ज 25% लगेगा, लेकिन स्पेशल इनकम पे तो 15% ही लगेगा। समझ आया नहीं आया, समझ आया, और 200 लाख तक ही नहीं पहुंच रही फिर तो झगड़ा ही नहीं है ना। 10% और 15% जब सरचार्ज लगता है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत जो है वो मैंने आपको बता दी है। समझ आया नहीं आया, जल्दी से बताओ। हाँ जी, ये सारे पॉइंट वो करा रहा हूं मैं जो बेटा बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो आज के लिए इतना बहुत है, इनफ है ना। कल हम आएंगे, कल देखो कल की क्लास में हम क्या करते हैं, कल इसका पार्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। तो अभी तो मैंने आपको इंडिविजुअल HUF जो हमारा है AOP BOI उसके अकॉर्डिंग मैंने ये करा दिया है। इंडिविजुअल, ठीक है, HUF है, AOP है, BOI है और आपका एनी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है। एक इसमें ऑप्शन मिलता है वो कल डिस्कस करेंगे। अगर 115 BAC में आप नहीं टैक्स देना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे और फिर पढ़ेंगे सबको वापस से, है ना, वापस से सबको पढ़ेंगे किस किस के ऑप्शन में क्या क्या होने वाला है, और साथ साथ में कंपनी का भी देखेंगे, पार्टनरशिप का भी देखेंगे, सबका टैक्स निकालना हम कल सीखेंगे और कल की क्लास में हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। हाँ जी, अगर
ऑफर का फायदा नहीं उठाया है तो बेटा उठा लो, है ना। बहुत बहुत कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। जो फर्स्ट पेपर है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज मिल रही है ना। अनिल सर हैं आपके, हिमांशु सर हैं, और बहुत ही गजब पढ़ा रहे हैं। बहुत आपको पता होगा, यूट्यूब पे भी आप उनको जानते हैं और काफ़ी सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो इतने कम प्राइस में, इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट, हाई क्वालिटी के टीचर से आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो भाई ऐसा सुनहरा मौका नहीं गंवाना चाहिए। और मात्र 1800 रुपये है। 1800 रुपये अगर आप दिनों के हिसाब से निकालोगे तो बेटा 10 रुपये भी नहीं आ रहे हैं एक दिन के, ठीक है। तो पढ़ाई करो, नॉलेज लो और आगे बढ़ो जीवन में और लक्ष्य पूरा करो। उत्कर्ष आपके साथ हमेशा खड़ा है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। सभी को धुलंडी की राम राम, सभी को धुलंडी की शुभकामनाएं, ठीक है। चलो जाओ अब एंजॉय करो और खेलो होली। बाय बाय।